होमी जहांगीर भाभा देश के उन गिने चुने चुनिंदा वैज्ञानिकों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने भारत के नाम का पूरी दुनिया में डंका बजाया। उन्होंने भारत को परमाणु ताकत बनाने का न सिर्फ सपना देखा बल्कि इस सपने को साकार बनाने के लिए सफलतापूर्वक कोशिश की। यही वजह थी कि उनकी इस काबिलियत से दुनिया की महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका भी एक टाइम डरने लगा था और शायद इसी वजह से उनकी मौत को हमेशा से ही एक साजिश के तौर पर देखा जाता रहा है। उनकी मौत 24 नवंबर 1966 को फ्रांस के माउंट ब्लैंक के ऊपर हुई एक विमान दुर्घटना में हुई थी। इसके पीछे हमेशा से ही शक्की सुई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ उठती रही है। वहीं वर्तमान में भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जितनी तरक्की की है उसकी नींव होमी भाभा ने ही रखी थी। भारत के इस महान सपूत का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को तब की बम्बई और आज की मुंबई में हुआ था। होमी भाभा ने एक बार कहा था कि भारत महज 18 महीनों के अंदर जब चाहे तब परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। उन्हें भारत में आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी सोच उजागर की थी बल्कि इसके लिए वैज्ञानिकों की एक कुशल टीम भी बनाई थी, जिसके बाद 1944 में इस पर रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। उनकी सोच कितनी आगे की थी इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भाभा ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था तब तक दुनिया को इसकी बेहद कम जानकारी थी और यह वह दौर था जब उनके इस काम को दूसरे कई देश मजाक समझने की गलती कर लेते थे। भाभा परमाणु शक्ति को भली भांति समझते थे। वह यह भी जानते थे कि इसका उपयोग आम लोगों की सहूलियत और देश के विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। जहां तक देश की ताकत बढ़ाने और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सवाल है तो उनका मानना था कि यदि भारत को ताकतवर बनाना है तो ऊर्जा के अलावा दूसरे क्षेत्र जैसे कृषि और मेडिसिन में भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। भाभा चाहते थे कि इसको लेकर न सिर्फ संभावनाएं तलाशी जाएं बल्कि शोध करने पर भी तवज्जो दी जाए। वह देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे और इसीलिए वह चाहते थे कि भारत के पास में परमाणु बम बनाने की महारत हासिल हो। अक्टूबर 1965 में जब होमी भाभा ने रेडियो पर कहा था कि यदि सरकार उन्हें छूट दे तो वह मात्र 18 महीनों में परमाणु बम बना सकते हैं, तब उनके इस बयान से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें हिल गई थी। उनका यह बयान केवल अति उत्साह में दिया गया नहीं था बल्कि इसको लेकर वह काफी हद तक आश्वस्त थे। भाभा के इस बयान के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि वो इस क्षेत्र में कहीं न कहीं भारत से पिछड़ सकता है और शायद यही वजह है कि बार बार आशंकाएं जताती जाती रही हैं कि इससे मुक्ति पाने के लिए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को उन्हें रास्ते से हटाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके बाद ही CIA ने उस विमान में बम रखवाया था जिसमें भाभा सवार थे। यह विमान वियना जा रहा था और एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। हालांकि इसको लेकर दो थ्योरियां सामने आती हैं। एक थ्योरी के मुताबिक विमान का पायलट जिनेवा एयरपोर्ट को अपनी सही पोजीशन नहीं बता पाया था। वहीं दूसरी थ्योरी में विमान में बम लगाने की बात भी कही गई है। इस थ्योरी के मुताबिक इसके पीछे बड़ी साजिश थी जिसके निशाने पर स्वयं होमी भाभा थे। एक वेबसाइट की माने तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारना था। वहीं जुलाई 2008 में आई एक मीडिया रिपोर्ट में एक CIA अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत के इस कदम से अमेरिका के सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। CIA ने माना था कि भाभा के वियना जाने से अमेरिका की दिक्कतें बढ़ सकती थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत के इस कार्यक्रम में रूस उसका साथ दे रहा था। इसमें भाभा की मौत को लेकर भी काफी कुछ कहा गया था। हालांकि इसमें उनकी मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट बताया गया था। भाभा वाले विमान दुर्घटना के पीछे CIA की साजिश का काफी हद तक पर्दाफाश हो गया था। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।